गलत यार। प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख क्या था? बातें। प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख क्या था? बातें था नहीं जी। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो हम लोग पढ़े थे बाबू कि प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख बातें में कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। पहला नंबर क्या पढ़े थे हम लोग? प्रकाश कैसी रेखा में? प्रकाश कैसी रेखा में? और इसके लिए कुछ उदाहरण भी हम दिए थे आपको कि अगर प्रकाश एक बार निकल गया, प्रकाश एक बार तो निकल जाता है, अब बिल्कुल सीधे जाता है। कैसे जाएगा? ठंडा लग रहा है ले, लेकिन काना उना बांध के नहीं छू नहीं। अरे देखिए, खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी नहीं। तो प्रकाश निकला, प्रकाश निकला, अब चलते चलते सीधे जाएगा। कैसे जाएगा? सीधे। बगल बाबलिक देखते हैं जी, सीधे जाएगा। कैसे जाएगा? सीधे। टेढ़ा उड़ा नहीं होगा। जैसे ही लड़की अभी इधर देख लिए, देखना चाहिए इधर, बोर्ड तरफ ध्यान रहना चाहिए। किधर रहना चाहिए था? बोर्ड तरफ। लेकिन देखने लगे बगल वाली क्यों, कैसे हंस रहे हैं बताइए जरा। यहाँ देखिए, खैर कोई बात नहीं। तब प्रकाश कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। एक बार अगर प्रकाश निकल गया नहीं तो जिधर के निकलेगा उधरे जाएगा। ई नहीं कि इधर गया और देखल के कि उधर अच्छा लोगों गुपचुप उपचुप उधर चल गया, उधर देखा कि लिपस्टिक वाली है तो उधर चल गया, ऐसा कुछ नहीं। समझाया नहीं? जैसे आप लोग करते हैं कि अरे चल नहीं यार उधर जरी देखो क्या वो ये नहीं। यहाँ देखिएगा तो ऐसा कुछ नहीं। दूसरा नंबर पढ़िए तो क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है? रूप है। इसका भी हम उदाहरण दे के आपको समझा दिए थे ना कि विद्युत ऊर्जा, विद्युत जो है क्या है? ऊर्जा है। इसीलिए विद्युत से प्रकाश ऊर्जा बल्ब के द्वारा कौन ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। कल बताए थे ना कि विद्युत के द्वारा, सॉरी विद्युत जो है, विद्युत जो है, अब विद्युत ऊर्जा है जो किसमें बल्ब के द्वारा बदल जाता है? वो प्रकाश ऊर्जा में। किसमें बदल जाता है? और सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन डी रहता है उसके बारे में भी बताए थे ने। तो आज का सेवा देखिए बाबू, यहाँ से चलेगा और बात को एकदम समझिए एकदम अच्छी तरीका से आप, ठीक है ने। यहाँ देखिए, प्रकाश निर्वात से होकर गुजर सकती है। प्रकाश जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, निर्वात से गुजर सकती है। जहां हवा के मान शून्य होता है उसे निर्वात कहते हैं। देखिए, सबसे पहला बात है कि प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है, माने वैसा जगह से प्रकाश जा सकता है जहां हवा नहीं हो। हवा का मान क्या हो? शून्य हो। हवा का मान क्या हो? शून्य हो। तो जहां हवा का मान शून्य रहेगा नहीं, मतलब हवा नहीं रहे, वहां से भी प्रकाश क्या हो सकता है? जा सकता है। अच्छा, निर्वात कहते किसको है? वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश हो ही, सॉरी हवा नहीं हो। जहां देख क्या लिखा है? जहां हवा के मान क्या हो? शून्य हो। जहां हवा का मान क्या हो? शून्य लगता है, इधर से लिखाता है नहीं जी। तो जहां हवा के मान शून्य हो उसे क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। आपको पूछेगा कोई कि निर्वात किसे कहते हैं तो क्या बोलिएगा? जहां हवा का मान क्या हो? शून्य हो। जहां हवा का मान क्या हो? हाँ, जहां हवा का मान, एक बार आओ, जहां हवा का मान उसे क्या कहते हैं? सही बात है। तो प्रकाश निर्वात से होकर गुजर सकती है। अब बताइए, सूरज हम लोग के पास से बहुत दूर है, बहुत दूर है ना हम लोग के पास, ये सूरज बहुत दूर है। तो सूरज मान लीजिए कि यहाँ पे है और यहाँ से प्रकाश आता है हम लोग का कहाँ पर? पृथ्वी पर। तो वायुमंडल तो यहीं तक नहीं है जी, अब बाकी बीच में अंतरिक्ष ये सब है। क्या है? अंतरिक्ष। मतलब ये सब जो है निर्वात है। ये सब क्या है? निर्वात। ये सब में हवा नहीं है। तो बताइए, उतना दूर से जो प्रकाश हम लोग के पास आता है पृथ्वी पर बाबू, तो निर्वात से होकर आता है कि नहीं? माने वैसा जगह से भी आता है जहां पर हवा नहीं है, जहां हवा नहीं। तो ये तो हवा कहां पर है? हवा हम लोग के पृथ्वी के वायुमंडल में, मतलब पृथ्वी के कक्ष में, पृथ्वी के चारों तरफ है सिर्फ, नहीं जी। जैसे आपका मंगल ग्रह हो गया, चाहे चंद्रमा हो गया, इस सब में हवा नहीं है। हवा इस सब रहता तो फिर जीवन वहां हो जाता। क्या हो जाता? जीवन। लेकिन पृथ्वी पर यहाँ पे हम लोग को अभी तक पता है कि जीवन है, क्योंकि यहाँ पानी है, हवा है, सब कुछ है। सही कि गलत जी? अब देखिए, तो ये बीच में इतना निर्वात है। निर्वात माने अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष जहाँ हवा है ही नहीं, तो हवा नहीं है, वहां से भी प्रकाश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रकाश जो है बाबू निर्वात से गुजर सकता है। जहां हवा का मान शून्य होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात। एक बार एकदम पूरा पढ़ के सुना दीजिए अच्छा से। सही है? मामला क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा दें इसको। तब चलिए देखिए, यहाँ चौथा नंबर समझिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है।
एकदम ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है? किसमें होता है? निर्वात में। और निर्वात है क्या? जहां हवा का मान क्या हो? शून्य हो। जहां हवा का मान क्या हो? अच्छा, उसके बाद हवा में होता है, उसके बाद हवा में। पहले किसमें होगा? निर्वात में। और उसके बाद हवा में और निर्वात में अंतर क्या है ये समझिए आप, ठीक है। जैसे ये आपका निर्वात है, ठीक है, और ये आपका क्या है? हवा है। तो ये आपका निर्वात जगह है और ये क्या है? आपका हवा। तो हवा में तो सब गैसें ही सब भी रहता है, गैस ये सब, जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, धूल के कण, ये सब सब इसमें भरा हुआ है, गैस है ना जी। और इसमें है जो कि कुछ नहीं है, ये नहीं, कोई गैस नहीं है इसमें, इसमें गैस नहीं है। तो गैस जब इसमें बताइए गैस है और इसमें गैस नहीं है, बस फर्क यही है निर्वात और किसमें? हवा में, वायुमंडल में। जो ये समझे, निर्वात जहाँ हवा का मान शून्य होता है और ये वायुमंडल जहाँ क्या चीज है? हवा है। तो ये देखिए, हवा में जो है ये कण ये सब रहता है सबका, और इसमें कोई कण ये सब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कण नहीं है। समझ में आया? तो अब बताइए, इसमें जब कण नहीं है, कण नहीं है, जैसे इसमें CO2 है, O2 है और ढेर सारा N2 है, सबसे ज्यादा वायुमंडल में किसका मात्रा है? नाइट्रोजन के। नहीं जी, कहना 72 की 78% है, 70, हाँ जितना भी 72 है, अच्छा 8 है, और फिर 21% लगता है क्या है? ऑक्सीजन है, फिर वही उसमें ढेर सारा और मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड सब सब है ना जी। तब तो नाइट्रोजन ये सब सब के कण है किसमें? वायुमंडल में। किसमें? वायुमंडल, माने हवा में सब कुछ ये सब मिला हुआ रहता है ना जी, लेकिन निर्वात में ये सब नहीं। अब बताइए, प्रकाश जब इसमें आया तो इसमें कोई कण इसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं मिला, और जैसी वायुमंडल में घुसा तो इसमें ढेर सारा कण है। तो कण से जब प्रकाश के किरण टकराएगा तो थोड़ा स्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? निर्वात में ज्यादा है और क्यों हवा में उससे क्या है? कम है। तो निर्वात में कोई हवा नहीं, ऑक्सीजन ये सब नहीं है, ऑक्सीजन ये सब नहीं है, जिसके कारण ये सब ऑक्सीजन का कण ये सब नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ये सब है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ये सब रहेगा ही रहेगा। धातु और अधातु ये सब में इलेक्ट्रॉन ये सब रहेगा ही नहीं जी। तो इसमें ऑक्सीजन है, तो ये क्या है? एलिमेंट है, तत्व है। क्या चीज है? जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, तो ये सब क्या है? तत्व है। ये सब क्या है? और तत्व का मास भी होता है, आप जानते हैं, द्रव्यमान उसका होता है। क्या होता है? मास होता है, मास। वो कुछ जगह छेकेगा, क्या छेकेगा? जगह। तो ये वायुमंडल में ये सब चीजें हैं और निर्वात में ये सब चीजें नहीं। तो इसमें कोई मास नहीं है, तो प्रकाश आएगा तो किसी चीज कोई अवरोधक इसमें नहीं बनेगा। लेकिन इसमें आएगा तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब का कण इसमें मिलेगा, तो उसमें टकरा के क्या होगा? उसका स्पीड थोड़ा क्या हो जाएगा? कम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम होगा। किससे? निर्वात से। इसलिए याद रखिएगा, बहुत सारा लोग बता देते हैं कि निर्वात में और हवा में प्रकाश के मान क्या होता है? समान होता है। तो हम भी बोलेंगे कि समान होता है, लेकिन ज्यादा की अगर बात आएगा, ऑप्शन में अगर आ जाए कि इनमें से किसमें निर्वात के प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, और सुनिए, पहला रहेगा ऑप्शन निर्वात में, और दूसरा रहेगा हवा में, और तीसरा रहेगा पानी में, और चौथा रहेगा कांच में। तो उसमें आपको क्या मारना पड़ेगा? निर्वात में। हवा में नहीं, हवा में और उसमें क्या हो जाइएगा? फंस जाइएगा। हाँ, निर्वात नहीं अगर उसमें ऑप्शन रहेगा तब हम लोग किस में मारेंगे? हवा में मारेंगे। किस में मारेंगे? हवा में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 गुने। रियल में C माने होता है लाइट का स्पीड, लाइट का स्पीड, C माने लाइट ऑफ स्पीड। तो C होता है देखिए 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है देखिए 2.9। तो 2.9 लगभग 3 के बराबर है कि नहीं? 0.1 अगर इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सही कि गलत? तो इसीलिए 2.9 रियल में होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम लोग लगभग में इसको कितना ले लेते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना लेते हैं जी? कितना लेते हैं जी? ऐसे पढ़ना है इसको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बोलिए एक बार, पढ़िए इसको एक बार और रगड़िए यार। तो अच्छा से समझिए, हड़बड़ाए के कोई जरूरत नहीं, एकदम स्थिर से
सूत के, उठ के, बैठ के, लटक के सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात। उसके बाद हवा में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रियल में होता है 2.9 × 10⁸ मीटर, लेकिन लगभग में हम लोग इसको कितना ले लेते हैं? 3 × 10। अब आपसे हम सवाल करते हैं कि बताइए सबसे ज्यादा ये प्रकाश की चाल किसमें होता है? उसके बाद किसमें? तो निर्वात में या हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? कितना होता है? यही निर्वात में भी बोलेगा और यही क्या चीज में बोलेगा? हवा में बोलेगा। समझ में आया? क्लियर है? अब आगे आइए, यहां पर देखिए 5वां नंबर पढ़िए क्या है। तो ये जब मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे ना, चुंबकीय वाला प्रकाश का, ये प्रकाश का नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पढ़ाएंगे, उसमें ज्यादा क्लियर होगा। ये पढ़िए इसको एक बार। प्रकाश है क्या है? विद्युत। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। फिर से एक बार पढ़िए क्या है? फिर से एक बार पढ़िए क्या है? फिर से एक बार पढ़िए। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग। आगे देखिएगा भैया, अब धीरे धीरे 6ठा नंबर पढ़िए क्या है? 6ठा नंबर, प्रकाश समदैशिक एवं समांगी माध्यम में गमन करती है। समदैशिक, समान दिशा में। सम माने समान, और दिशा, दैशिक माने दिशा। दैशिक माने, आप तो जानिए रहे हैं जी, प्रकाश हमेशा समान दिशा में। एक बार अगर निकल गया तो अपना दिशा चेंज करेगा? उसको कोई चेंज करवा देगा, शीशा उषा रख के तो अलग बात है, लेकिन अपने से वो चेंज नहीं करेगा। सही कि गलत यार? तो प्रकाश समदैशिक माने समान दिशा में हमेशा चलता है। एक बार अगर ऊपर के लिए फोकस मार दिए तो कहाँ जाएगा? ऊपर। अगर नीचे मार दिए टॉर्च तो फोकस कहाँ जाएगा? नीचे। सही कि गलत? उसका दिशा है जो खुद चेंज नहीं होता। तो प्रकाश समदैशिक माने समान दिशा में चलता है। और समांगी माध्यम में, कौन माध्यम में? वैसा माध्यम जिसका गुण और बनावट सभी जगह समान होता है। वैसा माध्यम, वैसा आगे है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका, इस सब का व्याख्या है। ये सब समांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम, ये सब का व्याख्या है, लेकिन यहाँ पे समझा देते हैं। वैसा माध्यम जिसका गुण और बनावट सभी जगह क्या होता है? अणु और परमाणु का गुण और बनावट सभी जगह क्या होता है? समान होता है। नहीं तो दूसरा परिभाषा, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल सभी जगह समान होती। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल सभी जगह, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल सभी जगह। हाँ, बैठिए, खड़ा होइए। हाँ बोलिए जी। हाँ जी, पीछे वाली, पीछे। हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ बोलिए यार। बगल वाला, बगल वाला, प्रकाश की चाल सभी जगह समान होती है। हाँ, बगल वाला। हाँ हाँ, चलिए पीछे। तो इससे बोलिए ना जरी खखस के एकदम। हाँ हाँ, बैठ जाइए। बोलिए बगल वाला। हाँ बोलो, तुम भी बोलो नहीं यार, खड़ा हो। हाँ तो बोलिए, टोपी वाला, उसका बगल, उसका पीछे, बोल रहे यार। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल सभी जगह क्या होती है? समान होती है। एकदम खखस के बोलिए, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल सभी जगह। हाँ हाँ, सही है नहीं जी? एक बार बैठ ले सब मिलके बोल दीजिए। तो आप नहीं बोले हैं? हाँ, चाल सभी जगह क्या होती है? हर बार देखिए, खड़ा होने से झझक जो अंदर है ना आपका, क्या उसको बोलते हैं, नहीं डर, थोड़ा हिचकिचाहट, वो क्या हो जाएगा? दूर। डर एक, आप तो डरते हैं अपना पिताजी से भी, नहीं तो यहाँ डर क्या चीज का है? यहाँ देखिए, हो गया इबला। तो प्रकाश समदैशिक माने समान दिशा में। समांगी मतलब वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल सभी जगह क्या हो? समान हो। या वैसा माध्यम जिसका गुण और बनावट सभी जगह क्या हो? समान। ठीक है? ऑलिज के, ऑलिज बेल, ऑलिज क्लियर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हो गया किरण।
अब चेंज हो गया, वही गुण था 5 गो 6 गो, कै गो था, कै गुण था 6 गो। किरण है, क्या चीज है? अब हम लोग यहाँ से थ्योरी कुछ कुछ परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग छोटा छोटा चीज के, और एक आध 2 नंबर में जैसे पूछ देता है किरण को परिभाषित कीजिए, क्या चीज को, क्या चीज को यार? तो देखिए बाबू, जानते हैं जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोग के लिए कोई रास्ता होगा, तो हम लोग के रास्ता जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सड़क। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सही कि गलत? अच्छा, रेल के भी रास्ता है तो उसको क्या बोलते हैं? पटरी। रेल के पटरी, सही कि गलत? पंछी भी उड़ो है आसमान में, सब कुछ के चलने का यह क्या है? रास्ता। सही कि गलत? सही गलत? तो प्रकाश भी जिस रास्ता से चलेगा ने, प्रकाश भी चलने का रास्ता होगा, तो प्रकाश जिस रास्ता से चलता है उसी को क्या बोलते हैं? एकदम 2-3 गो परिभाषा है। पहला नंबर तो एकदम बड़ी खूबसूरत है, जितना खूबसूरत आप लोग हैं उतने खूबसूरत ही हो नहीं। यहाँ देखिए, प्रकाश जिस रास्ता या पथ से होकर गुजरती है, होकर गुजरेगा, एगो गुजरे मतलब वो बुला रहे फलनमा गुजर गए नहीं, यहाँ वो नहीं हो। प्रकाश जिस रास्ता या पथ से होकर गुजरती है उस रास्ता को ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। नहीं, प्रकाश जिस रास्ता से होकर गुजरती है उस रास्ता को ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अथवा, अथवा वाला परिभाषा देखिए, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ माने प्रकाश जिस पथ से, जिस रास्ता से गमन करेगा, जाएगा, उस रास्ता को ही क्या कहेंगे? किरण। नहीं, प्रकाश के गमन पथ को, गमन माने जिससे वो जाएगा। सही कि गलत? मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ प्रकाश का स्रोत है, मान लेते हैं प्रकाश का कुछ क्या है? स्रोत, ठीक है। अब प्रकाश है जो ऐसे होके क्या हो रहा है? जा रहा है। इस रास्ता से प्रकाश क्या हो रहा है? जा रहा है। तो इस रास्ता से जो जा रहा है ने, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण। क्या बोलेंगे? किरण। प्रकाश के गमन पथ है, ये जो है प्रकाश का रास्ता है, प्रकाश का रास्ता, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण। क्या बोलेंगे? किरण। एक बार पढ़ के सुनाइए, पहले पढ़िए। सही बात है, अथवा वाला पढ़िए, एक बार खड़ा होकर पढ़िए अथवा वाला, अथवा वाला एक बार बैठ के पढ़िए, एक बार हंस हंस के पढ़िए तो एकदम। हाँ, हो गया। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। आप पढ़िएगा एक बार, तो एक बार उनको याद करके पढ़िए, उनको याद करके, मतलब भगवान को पढ़िए, माता पिता को, जल्दी। हो गया। तो प्रकाश जिस रास्ता से जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण। क्या बोलेंगे? तो बोल लीजिएगा। तो जिसको याद हुआ भाई खड़ा होकर सुनाइए एक ही करके। हाँ, बहुत अच्छा बात। और कोई एकदम फास्ट, और बोलिए कोई, आप अपना ले रहिए। हाँ चलिए, और कोई? ठीक है, बहुत अच्छा। खड़ा होते जाइए अपने मन से भाई, हम नहीं बोलेंगे आप खड़ा होने के लिए। बहुत अच्छा, और कोई? बहुत अच्छा, और? हाँ एकदम बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, और बोलिए बोलिए। हाँ, और कोई बोलिएगा? नहीं, देखिए थुथुरनी के, यहाँ देखिए। तो आगे बढ़ाते हैं इसको, कहाँ बढ़ाते हैं? आगे। अब आ गया प्रकाश पुंज। क्या आ गया? और क्या आ गया यार? और क्या आ गया? वो बात बताइए, हम क्या बताइए? जैसे लाइट उठ जलता है तो वहां से ढेर सारा प्रकाश निकलता है, चाहे ढिबरी जला, ढिबरी जानते हैं? ढिबरी, लालटेन, नहीं, मोमबत्ती, C25H52, C25, तो वहां से प्रकाश ढेर सारा निकलता है कि नहीं? तो जहां ढेर सारा प्रकाश रहेगा नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज। प्रकाश किरण के समूह को, किरण के मान लीजिए कि सबके हाथ में एक टॉर्च दे दिए। क्या दे दिए? और सब मिलके है जो हम कहें कि बोर्ड पर मारिए, तो बोर्ड पर ढेर सारा प्रकाश आ जाएगा कि नहीं? तो वो प्रकाश पुंज हो गया। ढेर सारा प्रकाश मिलेगा, उसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे?
किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को बोलिए एक बार जल्दी पहले, सही कि गलत? किरण के समूह, ढेर सारा किरण आ जाएगा। नहीं, मान लीजिए लड़का के झुंड है, नहीं लड़का की या विद्यार्थी का झुंड है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं जैसे किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बोलेंगे तो यहां पे लड़का पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लड़का पुंज बोलेंगे। नहीं, अंगूर के गुच्छा ढेर सारा उसमें अंगूर रहता है तो वो भी अंगूर का पुंज हो गया। एगो धान के पुंज हो वो है, उसमें ढेर सारा नेवारी आटी रहता है। सही कि गलत? मतलब एक जगह इकट्ठा अगर आ जाएगा ने ढेर सारा तो उसको पुंज या बंडल, बंडल बीड़ी के बंडल। तो बीड़ी के बंडल कहने का मतलब एक बीड़ी रहेगा कि उसमें ढेर सारा रहेगा। क्या बोलते हैं? बंडल कहने का मतलब कोई चीज के भी बंडल रहे, पत्तल के बंडल, तो उसमें एक पत्तल रहेगा कि ढेर सारा। तो देखिए, अथवा किरणों के बंडल को, बंडल माने ढेर सारा उसमें रहेगा, किरणों के बंडल ढेर सारा उसमें किरण रहेगा, तो किरणों के बंडल को प्रकाश पुंज कहते। बंडल मतलब समझे? बंडल मतलब हुआ एगो नहीं, उसमें क्या रहेगा? ढेर सारा। जैसे आपका बीड़ी का बंडल है तो बीड़ी का बंडल में एगो रहेगा कि 10, 15, 20 गो रहेगा। सही कि गलत? तो उसी तरह से यहाँ किरणों के बंडल माने किरण ढेर सारा रहेगा। ठीक है ना? तो किरणों के बंडल को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के बंडल को क्या कहते हैं? चलिए ठीक, यहाँ देखिए वो किरण आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और देखिए ढेर सारा हो गया कि नहीं यहाँ पर, तो ढेर सारा किरण आ गया तो इसको हम यहाँ पर जो मिला इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश। क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ ढेर सारा क्या आ गया? किरण आ गया। सही कि गलत? किरणों के समूह के क्या बोलते हैं? प्रकाश। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश। अरे क्या बोलते हैं यार? सही बात है। एक बार हम कस के पढ़िए एकदम गर्दा उड़ा, अथवा वाला पढ़िए एकदम गर्दा उड़ा। किरणों के बंडल को क्या कहते हैं? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक। हाँ, आगे बढ़े। ए जी, ये वाला 3 तरह खो वो है जी। कई तरीका के सुनिए अच्छा से। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होता है या 3 तरह से चलता है। क्या बोले हम? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होता है या 3 तरह से चलता है। समझे? क्या बोले? बोलिए तो जरा। हाँ, पढ़िए तो इसको। दूर तो रहा के जो बोले वही आ गया जी। नहीं, प्रकाश पुंज कई प्रकार के या एक बार बोलेंगे और याद हो जाना चाहिए तीनों के नाम। बोल दे तो एकदम फ्री अच्छा सो जाइए आप लोग, तुरंत खड़ा हो जाना है। बोल दे फ्री है एकदम? अच्छा जरी हो जी तो ना हम भी फिट एकदम। बोले जी तैयार हैं? समानांतर, अभिसारी और अपसारी। बैठिए। पहला समानांतर, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। समानांतर, अभिसारी और क्या? अपसारी। और क्या? अपसारी। समानांतर, अभिसारी और हाँ, जरी नरेटवा एकदम क्लियर करके नहीं अजी। यहाँ देखिए लीजिए, देखिए लीजिए। ये क्या है? अरे नम्मा ना है लगो है यार, यहाँ परिभाषा दे दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, नम्मा और राहुल दिया छोड़, एगो गड़बड़ है। अच्छा कोई बात नहीं। पहला नंबर कौन है बाबू? समानांतर प्रकाश पुंज है। समानांतर प्रकाश पुंज है। कौन है बाबू? समानांतर प्रकाश पुंज। इसमें क्या होगा ने कि प्रकाश की सभी किरणें समानांतर होगा। सभी किरणें ऐसे 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 ऐसे, और जाने नहीं कैसे कैसे ना ऐसे है। देखिए सब समानांतर है। सब क्या है? समानांतर। सब क्या है जी? समानांतर है कि नहीं है? समानांतर मैंने याद है ने? कहीं मिले उलेगा नहीं, कहीं मिले उलेगा, जैते रहेगा, जैते रहेगा और चलते चलते चल जाएगा। सही कि गलत यार? हाँ यहाँ देखिए, वैसा समूह, वैसा समूह जिसमें सभी किरण आपस में समानांतर होती है। ये मजे नहीं?
ये परिभाषा लगता है उल्टा पुल्टा हमको राहुल दे दिया। खैर कोई बात नहीं, इसमें है, इसमें किरणों का वैसा समूह छुटल है, लगता है किरणों का वैसा समूह जिसमें सभी किरण आपस में क्या होती है, समानांतर। हाँ छुटल है, किरणों का वैसा समूह, इसमें आगे लगेगा किरणों का वैसा समूह जिसमें सभी किरण आपस में समानांतर होती है। किरणों का वैसा समूह जिसमें सभी किरणें आपस में समानांतर होती है। किरणों का वैसा समूह जिसमें सभी किरणें आपस में समानांतर होती है। बैठिए। किरणों का वैसा समूह जिसमें सभी किरणें आपस में, बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा, बोलिए। जिसमें सभी किरणें, बगल वाला खड़ा किए, आप खड़ा होइए। अब बहुत अच्छा, बोलिए जी, बहुत अच्छा, बोलिए जी। क्लियर है जी, इसमें जुटेगा आगे ना, किरणों का, किरणों का, बाकी तो है ये है, किरणों का वैसा समूह जिसमें सभी किरणें या किरण आपस में क्या होती है, उसे वही वाला कहते हैं, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका फोटो वही वाला रहेगा, ऐसे 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 रहेगा नहीं जी। तो ये कौन प्रकाश पुंज हो गया बाबू, समानांतर। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने की जरूरत, जितना आप लोग का टेंशन है सब हमको दे दीजिए, क्योंकि हमारे चेचिस क्या है, तगड़ा। एक टेंशन खाली नहीं दीजिएगा, समझ में आया। वो टेंशन अपने पास रखिएगा, वो बड़ी खराब टेंशन है। 143 वाला बीमारी जो है, कौन वाला, 143 वाला बाबू, कोई देखा देखी वाला टेंशन हमको नहीं दीजिए, समझ में आया। कि केकरो पहली से देख उख रहे हैं तो वो सब टेंशन नहीं, सब बाकी पढ़ाई वाला टेंशन, दिक्कत वाला टेंशन, सब टेंशन हमको दे दीजिएगा, और 143 वाला टेंशन हमको नहीं। समझ में आ गया। आगे देखिएगा, ये क्लियर है। पहला समानांतर, दूसरा अभिसारी, 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 और उसके बाद अपसारी। समानांतर अभिसारी अपसारी, समानांतर अभिसारी। कोई पूछेगा प्रकाश पुंज कै प्रकार के, कौन कौन आए बहुआ, पहला समानांतर हो गए जी, और दूसरा कौन है, अभिसारी है। अभिसारी प्रकाश पुंज कौन है, इसमें क्या होगा जानते हैं, किरण अनेक भागों से आएगा, अनेक भागों से, और एक बिंदु पर मिल जाएगा, एक बिंदु पर नहीं। किरणों का वैसा समूह, किरणों का, पैर आपका हिल रहा है, किरणों का वैसा समूह जिसमें सभी किरण अनेक भागों से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है। सही कि गलत, गलत उलट नहीं बोल दिए, कभी कभी हम उल्टा बोल देते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो किरणों का वैसा समूह जिसमें किरण अनेक भागों से आकर एक बिंदु पर मिलती है, अनेक भागों से आकर एक बिंदु पर मिलती है, इसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों का वैसा समूह जिसमें किरण अनेक भागों से आकर एक बिंदु पर मिलती है। आराम से लोड एकदम माइंड पे नहीं, किरणों का वैसा समूह जिसमें सभी किरण अनेक भागों से आती है और एक बिंदु पे मिलती है, कोई दिक्कत, उसे क्या कहते हैं। एक बार अच्छा से पढ़ के सुनाइए हमको, पढ़िए। किरणों का वैसा समूह अनेक भागों से आवेगा और अजी देखिए अले ने जी, और यहाँ पर मिल गए, सट गया, वहां पर आके क्या कर लिया, सट्टा सट्टी, क्या कर लिया, और ये भी आया और यहाँ पे सट गए, दूर थोड़ा, ये भी यहीं पे सट गया, ये भी यहीं पे सट गया, ये भी देख रहे हैं, एक चलिए देख रहे हैं ने, अनेक भागों से आया और एक बिंदु पे क्या हो गया, मिल गया, मतलब मिल गया, उतना सट नहीं गया, मिल गया। तो ये वाला क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभी सारी प्रकाश पुंज है। कोई दिक्कत है आपको, समझ लीजिए अच्छा से, समझ लीजिए अच्छा से। आप बताइए, जैसे आपका, आप लोग जितना विद्यार्थी हैं
तो सबका घर एक ही जगह है कि अलग अलग जगह? अलग अलग है, लेकिन अनेक भागों से आए और दिशा क्लास में एक जगह आके मिल गए। मिल गए कि नहीं? तो आप अच्छा से देखिए, यही वाला कहानी हो रहा है कि नहीं? यहाँ वहां पर प्रकाश है और यहाँ पर आप लोग हैं। नहीं, यहाँ पर प्रकाश अनेक भागों से आया, एक बिंदु पे मिला। आपका घर केकरो है, कहीं न्यू एरिया है, केकरो किधर है, केकरो किधर है, केकरो गोनामा है, नहीं जी, और केकरो पटवा सराय है, किसी का भगवानपुर है, किसी के अकौना है, अकौना बाजार है, नहीं, किसी का प्रसाद बिघा है, किसी के इधर नवीन नगर है, नहीं जी, चौधरी नगर है, पटेल नगर है, कौन कौन नगर है, गांधी नगर है, रहने दीजिए, कृष्णा नगर है, राधा नगर है, सब नगर है, ठीक है। अब सब अनेक जगह से आए और एक जगह, लोहानी बिघा है, अनेक जगह से आए और एक जगह क्या हो गए? मिल गए। सही कि गलत? और सही गलत यार? तो जब मिलिए गए तो ठीक ठाक है, अब क्या दिक्कत है? नहीं, एक बार आप पढ़िए इसको, एक बार आप पढ़िए। एक बुतरू कोई परिभाषा हमको सुना दीजिए, एक बच्चा। बहुत अच्छा। और वो कोई लड़का, हाँ, आप सोचिएगा, उससे पहले तैयार रहता है जरी, इसलिए याद रखिएगा, हमेशा अपने आप को आगे करने का कोशिश कीजिए। क्या करने का? अरे देखिए, इसमें क्या है, ये है कि हमको एकदम क्या, मेरा माइंड को एकदम फास्ट करना है, अपने आप को उस तरह से मतलब डेवलप करना है ना, अपने आप को उन्नत करना है इतना कि एकदम जवाब देना है अच्छा से, एकदम माइंड को फास्ट करना है, सर जैसी बोलते खड़ा होकर जवाब देना है। तो इस सब से आपका उत्तरोत्तर क्या होगा? विकास होगा आप में। क्या होगा? विकास। और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। सही कि गलत? और सही गलत यार? अरे झंका लग जाएगा दिमाग में तो अच्छा रहेगा। हम एकदम रगड़ देंगे कस के सरेस कागजबा से, तो पूरा साफ एकदम। नलिया देखते हैं गंदा हो तो बासा डाल के ओकरा में साफ कर देता है पूरा, फिर पानी उनी पूरा जाए लगता है ना, तो टेंशन नहीं लेना। अगला नंबर कौन आएगा? नोट पढ़िए, तो नोट पढ़िए। अभिसारी प्रकाश पुंज को आसंश्री प्रकाश पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आसंश्री। क्या बोलते हैं? आसंश्री प्रकाश पुंज भी कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कौन बोला? अपसारी। ये वाला क्या होगा जानते हैं? एक बिंदु से अनेक भागों में फैलेगा। जैसे बल्ब भी सब है, तो एक बिंदु मान लीजिए, एक जगह है, और उससे चारों तरफ बल्ब से प्रकाश जाता है कि नहीं जाता है? जाता है कि नहीं? तो ये अच्छा, सूर्य भी है और उससे चारों तरफ प्रकाश क्या होता है? जाता है। सही कि गलत? और सही गलत यार? सूर्य लीजिए, चाहे बल्ब लीजिए, चाहे मोमबत्ती लीजिए, ये सब टॉर्च लीजिए ना, तो यहाँ क्या है? वैसा प्रकाश पुंज जिसमें किरण एक बिंदु से निकलकर अनेक भागों में फैलती है या फैल जाती है। सही कि गलत? किरणों का वैसा समूह, किरणों का वैसा जिसमें किरण एक बिंदु से निकलकर अनेक भागों में फैल जाती है। हमारी बात पे ध्यान दीजिए, किरणों का वैसा समूह जिसमें किरण एक बिंदु से निकलकर अनेक भागों में फैल जाती है। किरणों का वैसा समूह जिसमें किरण एक बिंदु से निकलकर, सही कि गलत? बोल दीजिएगा। किरणों का वैसा समूह जिसमें किरण एक बिंदु से निकलकर अनेक भागों में फैल जाती है। एक बार खड़ा बोलिए, बैठिए। किरणों का वैसा समूह, किरणों का जिसमें किरण एक बिंदु से निकलकर अनेक, एक बिंदु से निकल रहा अनेक भागों में क्या हो रहा है? फैल रहा। सही कि गलत? तो इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे? अब सारी। क्या बोलेंगे? अब सारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे यार? सही कि गलत? शुभ बोल रहे हैं। नहा धोवा तो नहीं आए होंगे, भोरे भोरे ठंडा है। अच्छा, एक बार पढ़िए तो, और पढ़िए। किसी का इच्छा हो खड़ा हो बोल सकते हैं। बहुत अच्छा, बैठिए और बोलिए। देखिए निकल कर, बहुत अच्छा, बैठिए। और कोई? हाँ बस हो गया। हाँ बोलिए, खड़ा हो रहे थे आप। पीछे वाला तू तो खड़े नहीं होता है यार। हाँ बचा के रखिएगा क्या जी? हैं बोलिए बोलिए नी, हेयर बैंड वाली लड़की, जल्दी बोलिए बोलिए।
बहुत अच्छा बात है। क्लियर मामला? मामला क्लियर है? आए जी, ई वाला क्या खून जी? आई क्या खून जी? ये समानांतर है जी, अभिसारी जी। और ये वाला क्या खून जी? सही है, समानांतर अभिसारी। और सभी किरणें समानांतर है, सभी किरणें अनेक भागों से आती है, एक बिंदु पर मिलती है, सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अनेक भागों में फैलती है। सही कि गलत? सही कि गलत? समानांतर अभिसारी और अपसारी, समानांतर अभिसारी और मामला क्लियर है? मामला क्लियर है? हाँ, दिखाते हैं, पढ़िए इसको जल्दी। अथवा वाला, हाँ, एक बार और, हाँ 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 हाँ, हो गया? और हो गया जी? कहाँ गले, कहाँ गले, कहाँ गले? हाँ, हाँ हाँ हाँ, हो गया? पहला, हाँ 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 हाँ, हो गया? फिर से, हाँ 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 हाँ, सही है। हाँ, मामला क्लियर है? क्लियर है? कल तो छुट्टी रहेगा, कल संडे है, छोड़ दीजिए, ठीक है। परसों आपको असाइनमेंट मिल जाएगा इसका। मतलब जितना आप इसमें लिखल देख रहे हैं ना, जितना चीज़ें सब आपको इतना मोटा असाइनमेंट मिल जाएगा, मतलब 20-25 पेज का आपको, मतलब उसमें टोटल प्रकाश हो जाएगा। हमारे पास नहीं पैसा लगते है जी, हमारे बाबूजी के नहीं पेड़ा के दुकान अथिया है कागजवा के, ऐसा ऐसा बात कहेगा कि अटर पटर वाला बात हमसे मत कीजिएगा कि दो अथिया मिलता है, बताइए खाए ले जाए के रोई न्योता तब देवे पड़ो है 100-150 रुपया, और लोग कागजबा हमारे पिताजी के जैसे फैक्ट्री चालू है। नहीं जी, अटर पटर वाला सवाल हमारे पास मत क्या कीजिएगा, पढ़ाई से रिलेटेड कीजिएगा। सब मास्टर बनिए नहीं तो चपचपा देगी हम जल्दी, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, जितना हंसते देखते हैं, हर फूल के पीछे कांटा होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कोई जितना हंस रहा है उतना वो ज़्यादा खतरनाक है, जरा समझे न? हाँ, टेंशन नहीं, डरना उना नहीं, इन्हें कि डर गए तुरंत नहीं तो ऐसा। हाँ, तो आप ही सोचिए कि असाइनमेंट हम कहाँ से देंगे, पेजवा आप हमारा पेज ला के दीजिए, हम दे देंगे, आपको क्या दिक्कत है? क्या जी, हमको क्या दिक्कत है उससे? पेज आप ला के दीजिए, आप ही ला के दीजिए जरा, और सबके बांटते रहे, हमारा तो और अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि पूरा 1-1 रुपया में भी पढ़ो ये, नहीं जी, तो हम तो चाहो ये पूरा नवादा में फ्री पढ़ाई होने लगी। तो चलिए झोला उठाइए, अब चलिए, कल नहीं परसों मिलते हैं हम लोग, और आपका असाइनमेंट इसका मिल जाएगा परसों। पेज के हिसाब से मिलता है। चलिए 20-25 रुपया कम से कम, 20-25 रुपया तो लगेगा।